कृष्णा। गुलाबी रंग के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारी टीम की एक टैलेंटेड मेंबर सीमा जी महेश्वरी से, जो मेकअप से रिलेटेड बहुत अच्छे टिप्स हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो लेट्स गो। अभी बहुत कम सामानों में कैसे अपन पार्टी मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम तो पार्लर जाना पॉसिबल होता नहीं है। तो प्लीज आप हमें कुछ बताइए। श्योर निधि, मैं बहुत ही कम समय में और कम प्रोडक्ट से आपको मेकअप बताने जा रही हूँ। आप सब लोग गौर से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरी क्लाइंट है दीपा, मैं इसका मेकअप करने जा रही हूँ। मैंने इसका स्किन क्लीन कर दिया है क्लेंजर से। आफ्टर क्लेंजर मैंने इसको मॉइस्चराइजर दिया है और मैंने अप्लाई किया है प्राइमर। फ्रेंड्स, ये कंसीलर पायलेट है और इसका यूज 3 in 1 है। इसको कटिंग, कंटोरिंग एंड करेक्टिंग तीनों में हम यूज कर सकते हैं। इवन आई बेस भी इससे बना सकते हैं, जो व्हाइट वाला शेड है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोई फाउंडेशन यूज नहीं किया, इसी पायलेट से कंसील कर लिया एंड करेक्शन भी कर लिया। जहां जहां डार्क शेड था वहां भी मैंने कंसील करके पूरे स्किन को इवन टोन में ले आई हूँ। अब ये बिल्कुल सिल्की स्किन हो गया है इनका। अब हम फेस कटिंग कर रहे हैं। फेस कटिंग में भी मैं इसी कंसीलर प्लेट से डार्कर शेड लिया है और वो इस टाइप से आप इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बस। ठीक है, चिक्स और जो लाइन, ये मैंने निग्रो शेड से कंटोरिंग दिया है। नॉच कंटोरिंग के लिए आप आईब्रोज के यहाँ से ही कंटोरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जितना स्मूथली, जितना मर्ज करोगे उतनी ही मेकअप में फिनिशिंग आएगी। डैप डैप करते जाइए और इसको मर्ज करते जाइए। अब मैं ब्लश ऑन करने जा रही हूँ। दीपा, स्माइल दीजिए। यस, नाइस। आफ्टर ब्लशर, हाईलाइटनिंग। ये जो मैं व्हाइट कंसीलर यूज कर रही हूँ, इससे अपना आई शेड लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब हम आई मेकअप करने जा रहे हैं। आफ्टर आई शेड्स मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मस्करा अप्लाई करेंगे। मस्करा एक बार ऊपर से करेंगे, फिर नीचे से। अब जो मैं लिप लाइन बनाने जा रही हूँ, वो लिप लाइन में आई शेड पायलेट से बना रही हूँ। आफ्टर लिप लाइन लिपस्टिक फिल करने जा रही हूँ। वाह, देखो दीपा। वाह भाभी, थैंक यू सो मच। आपके यूजफुल टिप्स मैं हमेशा सेव करके रखूंगी। सीमा भाभी, क्या हम घर पे ही कोई एंटी रिंकल और एंटी टैनिंग क्रीम बना सकते हैं? और व्हाइटनिंग क्रीम मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, क्या वो भी घर पे बनाई जा सकती है? ये बिल्कुल तुमने सही क्वेश्चन किया है निधि, क्योंकि व्हाइटनिंग क्रीम महंगी तो होती है, साथ में आप केमिकल से भी बचते हैं अगर आप उसको घर पे बनाते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आपका रिंकल्स तो निकलेगा, साथ में डिटैन भी हो जाएगा। कैसे? निधि, 2 आलू लीजिए, ग्रेट कीजिए उसको और उसका जूस निकाल लीजिए। हाफ कप जूस हो जाएगा उसमें। उसके बाद उस जूस के अंदर आप 2 चम्मच कॉफी मिला के फेंकिए। उसमें बिल्कुल भी गिठान नहीं आनी चाहिए। पूरा मेल्ट होने के बाद उसको थोड़ा सा देर के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लीजिए। आफ्टर मेल्ट उसको आप फ्रिज कर सकते हो, कांच के किसी भी पॉट में, और ये 7 डेज तक बिल्कुल खराब नहीं होता। करने का मेथड भी बहुत जरूरी है जानना। आप जब भी पेक अप्लाई करते हो, कोई सा भी होम रेमेडीज अप्लाई करते हो, उससे पहले डीप क्लीनिंग जरूरी है। और डीप क्लीनिंग के लिए मैं एक सीक्रेट बताऊंगी। आप एक चावल का आटा पीस के रख लीजिए। जब भी आप कोई सा भी आप फेस वॉश यूज करती हैं, उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाइए और थोड़ा स्मूथली उसको रब कीजिए। और डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखना है, इनर से आउटर और लोअर से अपर। ये ध्यान रखते हुए हमें पूरा फेस डीप क्लीन करना है। उसके बाद इसको अप्लाई करना है पूरा। अप्लाई करने के बाद उसको 20 मिनट्स के लिए होल्ड करके उसके बाद आपको फेस वॉश करना है। 1 महीने में ही आपको जो इसके रिजल्ट होंगे, आप देखते रह जाएंगे। जय श्री कृष्ण, वेलकम टू ऑल। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारी जो फेस पे रिंकल्स आते हैं, हमारे फेस पे दाग धब्बे आते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। तो इसके लिए आज हम चलेंगे निधि लाहौटी भाभी के पास, जो हमें इसके बारे में टिप्स देंगी और हमें इसके बारे में बताएंगी। निधि भाभी, एक बात बताओ
कि जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, अपने फेस पे लाइंस आती हैं, रिंकल्स आते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं अर्पिता। जैसे हम एक्सरसाइज से अपनी बॉडी की मसल्स का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरीके से फेशियल एक्सरसाइज और योगा से हम अपने फेस का भी उतना ही अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ फेस योगा से रिलेटेड आसन और पोजेस देखने के लिए। फ्रेंड्स, बढ़ती उम्र और एजिंग को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसकी प्रोसेस को स्लो जरूर कर सकते हैं हमारे डेली रूटीन में से 5 मिनट केवल फेस योगा को देकर। जी हाँ, फेस योगा आपके स्किन को यूथफुल और लंबे समय तक रिंकल फ्री रखने में बहुत मदद करता है। ये यहाँ पे जमा हुए सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, फेशियल मसल्स की टोनिंग करता है और इनकी स्ट्रेंथनिंग करता है। तो फेस योगा में आज हम 5 मेन आसन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला आसन है बैलून पोज। जब भी आप फेस योगा करने के लिए बैठे तो एक गिलास पानी जरूर पी के बैठिए। इससे टॉक्सिन्स 3 गुना बेहतर तरीके से रिलीज होंगे। और किसी भी आसन को कम से कम 3 बार कीजिए, वो रिपीटेशन करने से उसका इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आसन को कम से कम 10 सेकेंड्स तक किसी भी पोज को आप होल्ड कीजिए। तो शुरुआत करते हैं बैलून पोज से। इसके लिए आपको एक गहरी श्वास भरनी है और अपने मुंह में हवा को भरते हुए उसे बैलून की तरह फुलाना है। देखिएगा, रिलैक्स। इसके 3 रिपीटेशंस कम से कम आपको करने हैं। सेकंड आसन जिसकी बात होने वाली है वो है फिश पोज। इस पोज में आने के बाद भी आपको 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और इस पोज को कम से कम 3 रिपीटेशन तक करना है। देखिएगा, रिलैक्स। इसके बाद बारी आती है किस एंड स्माइल पोज की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोज है। ये हमारी गर्दन पे पड़ने वाली झुर्रियों के लिए भी बहुत काम करता है। इसमें हमें गर्दन को ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ लेके जाना है और एक बार पाउट बनाना है, एक बार स्माइल करनी है। और ये प्रोसेस ऑल्टरनेट चलेगी। 10 सेकेंड्स तक आपको एक बार ये प्रोसेस करनी है। वापस आप रिलैक्स कीजिए, अगेन, देन रिलैक्स, अगेन। ऐसे 3 बार आपको इस आसन को करना है। देखेंगे, रिलैक्स। अगला पोज जिसकी हम बात करेंगे वो है फेशियल टैपिंग। ये टैपिंग आपके एक एक रोम छिद्र को खोलती है, इतना स्ट्रेस फ्री कर देती है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे हमारे क्राउन चक्र से, सहस्त्रार चक्र से। हल्की उंगलियों की मदद से धीरे 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 इस एरिया में टैपिंग करेंगे। फिर आएंगे फोरहेड पे। ऐसे समझिए जैसे हम अपने सोते हुए चेहरे को जगा रहे हैं। आंखों के ऊपर, दोनों साइड्स में, कानों के पास, आंखों के नीचे, नाक के पास, लिप्स के ऊपर नीचे, गालों पे अच्छे से 20 से 25 सेकंड तक आप फेशियल टैपिंग करेंगे। रिलैक्स। इससे बड़ा से बड़ा स्ट्रेस आपका कुछ ही मिनटों में चला जाएगा। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात वो है लाइफस्टाइल में चेंज लाने की। आप अपने डेली रूटीन में 5 मिनट से शुरू कीजिए, मेडिटेशन को शामिल कर लीजिए। बिलीव मी, मेडिटेशन से बड़ा कोई मेडिसिन नहीं है। आपको ध्यान लगाने में कुछ भी नहीं करना। रिलैक्स, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। आंखों को धीमे से बंद कर लीजिए और केवल अपनी आती जाती श्वास के साथ एक हो जाइए। जिस दिन पहली श्वास मिली थी वो हमारा फर्स्ट डे था हमारे जीवन का, और आखिरी श्वास आखिरी दिन होगा। तो ये श्वास इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें केवल इसकी वॉचिंग करनी है। केवल आती जाती श्वास के ऊपर अपनी एक नजर रखनी है और धीरे 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 हम इतने कूल काम पोजीशन में पहुंच जाएंगे, हमारा सारा तनाव निकल जाएगा
और ये सब हमारे चेहरे के, हमारे मन के, तन के, सभी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुस्सा कभी मत कीजिए। बाय बाय।